याकूब की पुस्तक उसके पहले अध्याय की दूसरी आयत से हम सीखते हैं कि जब हम किसी भी तरह की परीक्षा या परेशानी में पड़े तो उसे बड़ी खुशी की बात समझें, क्योंकि परीक्षाओं और परेशानियों में ही तप कर हमारा विश्वास और मजबूत होता है। जिंदगी की आने वाली मुश्किलातों को सहने का सब्र और ताकत मिलती है। वचन संहिता 34 उसकी 19वीं आयत में बाइबल हमें यह भी बताती है कि परमेश्वर के लोगों पे मुश्किलातें तो बहुत आती हैं, पर परमेश्वर उन सब से अपने लोगों को बचा लेता है। फिर हम कुरिन्थियों की पुस्तक उसके 10वें अध्याय की 13वीं आयत में देखते हैं कि हमारा खुदा हमें किसी भी ऐसी परीक्षा में पड़ने नहीं देता जिसको हम सह ना सकें। वो हर मुश्किल में हमारे निकलने की राह बनाता है। परमेश्वर मुश्किल हालातों में हमें समझ, ताकत और तसल्ली देता है और हमें इनसे निकलने में मदद करता है। पर खुदा ये कभी नहीं बताता कि ये मुश्किल वक्त 6 महीने का ही है। बस 6 महीने इस मुश्किल से लड़ लो, बस फिर तुम जीत जाओगे। और क्योंकि हम नहीं जानते मुश्किल कितने वक्त की है, हम में से कई लोग 5 महीने 29 दिन में ही हार मान लेते हैं। ये नहीं समझते कि बस अगर एक और दिन मुश्किल हालातों को सह लेते तो हम जीत हासिल कर लेते। खुदा कहता है, मेरे लोगों, कभी हार मत मानो। बाइबल हमें मुश्किलों और परीक्षाओं से लड़ना सिखाती है, हार मानना नहीं। परमेश्वर तय करता है कि परीक्षा कितनी देर तक रहेगी, हम नहीं। हर वो इंसान जिसको परमेश्वर आशीषित करना चाहता है, उसे परीक्षाओं में इंतजार करना सिखाता है। बाइबल में हम देखते हैं अब्राहम से खुदा ने कहा कि मैं तुझे एक बेटा दूंगा जिससे एक बड़ा देश, एक बड़ी जाति निकलेगी। पर अब्राहम को इंतजार करना पड़ा पूरे 25 साल। अब्राहम ने देखा अपनी पत्नी सारा को बूढ़े होते हुए, और फिर भी उसे इंतजार करना था। अब्राहम जिसे खुदा का दोस्त कहा गया है, वो जो भी बना, उसे जो भी मिला, वो मिला सब्र के साथ इंतजार करने के बाद। यूसुफ की कहानी में हम देखते हैं कि खुदा ने उसे एक अद्भुत वादा दिया कि वो अपने सभी भाइयों पर राज्य करेगा। पर हुआ क्या? बिल्कुल इसका उल्टा। उसे गुलाम बनाकर बेचा गया, उसे बेड़ियों में जेल में रखा गया। तो आखिर यूसुफ के साथ ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि उसे अभी इंतजार करना था, जब तक वो वक्त ना आ जाए जो कि खुदा ने उसके लिए रखा था। हम देखते हैं मूसा को भी इंतजार करना पड़ा पूरे 40 साल। मिस्र में फिरौन के घर बड़ा होता हुआ मूसा बहुत ही घमंडी था। इजराइलियों का अगवा बनने के लिए, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करने के लिए मूसा को दीन और नम्र बनना था, क्योंकि खुदा घमंडी और अपनी खुद की ताकत पे भरोसा रखने वालों पे यकीन नहीं करता। तो आखिर कैसे सीखा मूसा नम्रता? 40 साल इंतजार के बाद। और वचन हमें बताता है कि मूसा ने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए। दाऊद भी ऐसा ही एक शख्स था जिसको खुदा ने एक बड़ा वादा दिया, पर फिर उसको 15 साल इंतजार करना पड़ा। उसे ये 15 साल एक भगोड़े की जिंदगी जीनी पड़ी। ये वक्त वो यहां से वहां अपनी जान बचाकर भागता रहा। आखिर क्यों खुदा हमें इंतजार कराता है? क्यों नहीं वो परीक्षा और मुश्किलों में से हमें एकदम से निकाल लेता? क्योंकि परमेश्वर की आशीषें, उसके बड़े वादों को हासिल करने के लिए हम में सहन शक्ति होनी चाहिए। और जब और इंतजार नामुमकिन लगे तो जान लो यही वक्त है अपने यकीन पे खड़े रहने का, हार नहीं मानने का। खुदा हम सबसे कहता है, तुम परीक्षा में हो, तुम अच्छा कर रहे हो, बस अपने यकीन पे खड़े रहो, पीछे मत हटो, हार मत मानो, तुम अपना भरोसा बिखरने मत दो। इंतजार हमें नम्र बनाता है, अपनी खुदी और बस अपने आप पे भरोसा छोड़कर हमें परमेश्वर पे और यकीन करना सिखाता है।
इंतज़ार से हम सीखते हैं कि हम अपने आप में कुछ नहीं हैं और ये कि हमें परमेश्वर की ज़रूरत है। मान लीजिए आप कुछ काम कर रहे हैं और लाइट चली जाती है। आप ठीक करने की कोशिश करते हैं पर कर नहीं पाते। आप इलेक्ट्रिशियन को फ़ोन करते हैं और वो कहता है कि उसे आने में 4-5 घंटे लगेंगे। तो आप क्या करते हैं? आप 4-5 घंटे इंतज़ार करते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि लाइट वापस लाने के लिए आपके बस की बात नहीं है ये। ऐसे ही मुश्किल हालातों में जब हम सब्र के साथ इंतज़ार करते हैं तो हम सीखते हैं कि हम अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकते, कि हमें परमेश्वर की ज़रूरत है। हमें परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी आशीषें, उसके वायदे ज़रूर मिलेंगे। हमें करना है बस इंतज़ार। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं। परमेश्वर, हम अपनी ताकत में होकर कुछ नहीं कर सकते और हम नहीं जानते कि परीक्षा की ये घड़ी कितनी लंबी है, पर हमें भरोसा है आप पर और आप पर ही हम टिके हैं। हमें अपनी शक्ति से भरिए ताकि हम सब्र के साथ इंतज़ार कर पाएं। यीशु मसीह के नाम से आमीन। हमें यकीन है कि आपको इस मैसेज से खुदा की आशीष मिली है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें तो आप अपनी प्रार्थना का विषय नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ्य से भरे।